लक्ष्मण जी अब तो जा रहा हूं मैं, किया जो नेकी बदी उसका बदला पा रहा हूं मैं। अपने जीवन में मैंने नेकी किया, बदी किया हूं, उसका प्रत्यक्ष में बदला पा रहा हूं। समझाने की कोई जरूरत नहीं है, जरा ध्यान से सुनो। समय तो बीत चुकी 2-4 मिनट बाकी है, नसीहत अपने दिल का उसे समझा रहा हूं मैं। मेरे पास अब समय नहीं है, चंद मिनटों में मेरी प्राण निकलेगी शरीर से, समय नहीं है। लेकिन अपने जीवन में 2-4 बातें जो अनुभव किया हूं, वो अनुभव ज्ञान तुझे बताने जा रहा हूं। लक्ष्मण जी एकाग्र होके सुन रहे हैं। रावण कहा कि सुनो, पहला शिक्षा मैं देने जा रहा हूं। जहां पर फूट होगी घर वतन बर्बाद को होगा, जहां पर फूट होगी घर वतन बर्बाद को होगा। विभीषण घर का भेदी बनकर लंका हार रहा हूं मैं। ए लक्ष्मण, शांति से रहिए। आप लोग हम पीछे कर देंगे आप लोगों को। जहां पर फूट होगी घर में फूट होगा, घर बर्बाद होगा। वतन देश में फूट होगी, देश बर्बाद होगा। देख लो, मेरा भाई विभीषण हमसे फूट गया और तुम्हारे दल में चला गया। हमारी सारी गुप्त भेद को बतला दिया और मैं मारा जा रहा हूं। राम बगल में खड़े थे, नजर पड़ गया रावण को, तो राम को बुलाया, इधर आइए। राम गए निकट में, चरण के सामने खड़ा हो गए। रावण कहा कि राम से कि राम, मैं तुमसे उम्र में 2 वर हूं। राम, तेरा उम्र 36 वर्ष का है और मेरा उम्र 63 वर्ष का है। जिस समय राम ने रावण को मारा था, रावण का उम्र 63 साल का था, राम का उम्र 36 वर्ष का था। कहा कि मैं उम्र में तुमसे 2 वर हूं। और याद कर राम, तुमसे जात में भी बड़ा। तू वो क्षत्रिय कुल में रहने वाला और मैं हूं ब्राह्मण कुल में रहने वाला। और जात से भी बड़ा, उम्र से भी बड़ा हूं। तेरी संपदा से 10 गुना संपदा मेरी ज्यादा है। तेरा घर एक अयोध्या में स्वर्ण जड़ित होगा, लेकिन मेरा पूरा लंका सोने का है। तेरे कुटुंब से 10 गुना कुटुंब मेरा ज्यादा है, लेकिन राम, आज मैं तेरे बाणों से मर रहा हूं। बताओ इसका कारण। तो राम सोचने लगे। रावण कहा, सोचो मत, तो धन बनाओ। तेरा भाई लक्ष्मण तेरे साथ है और मेरा भाई मेरा खिलाफ है। अगर मेरा भाई मेरे साथ होता ना, तो 6 रात का दूध फुकरा देता राम तुमको, तुम्हारे बाण से मैं मरता। लक्ष्मण हाथ जोड़ लिया, कहा मुझे समझा दो कुछ। कहा जहां पर फूट होगी घर वतन बर्बाद को होगा। विभीषण घर का भेदी बनकर लंका हार रहा हूं मैं। जीवन में एक बात याद कर लेना लक्ष्मण, पराई नारियों को छूना बवाले जान होता है। रावण कहता है, पराई नारियों को
बेमौत मारा जा रहा हूं मैं। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, और ये भी याद कर लो मेरा नेचर कोई खराब नहीं था। सीता को मैं गलत दृष्टि से अपहरण नहीं किया था। मैंने धनुष जग में चैलेंज करके आया था कि सीता को एक बार लंका जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि इस धनुष जग में मैं भी मौजूद था। मेरी नियत खराब नहीं थी, सीता जी को ले जाने में मेरा कोई नियत खराब नहीं था, केवल सीता जी को हर के ले गया। आज मैं बहुत मारा जा रहा हूं। मैं सोचा था कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा, लोगों को जीना और मरना छुड़ा दूंगा, समुद्र का पानी जो खारा है मीठ में बदल दूंगा, लेकिन एक दूसरे के स्त्री को छूने के चक्कर में मैं बेमौत मारा जा रहा। इसलिए दूसरा उपदेश सुन ले। और तीसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लक्ष्मण मांस मछली तारी शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट तंबाकू को खाना पीना बुरा होता है। एक बार पंखा लेकर होंक दिया। लक्ष्मण मांस मछली तारी शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट तंबाकू को खाना बिना बुरा होता है। इसे खा के पी के ही राक्षस कहला रहा हूं मैं विशा शर्मा का बेटा, पुलस्त मुनि का नाती, पंडितों महान पंडित, लेकिन लोगों ने मेरी उपाधि बढ़ा दिया राक्षस। क्यों? क्योंकि अपने जीवन में मांस मछली तारी शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट तंबाकू है ना। हमारे महात्मा लोग भी चाय पीते हैं। मैं गया दार्जिलिंग, गया दार्जिलिंग, मैं प्रवचन कर रहा था तो सवेर में हमारा दार्जिलिंग में जो शिष्य है कहा मोटरसाइकिल से गुरुजी को नहीं ले जाओ, 4 चक्का लाओ और थोड़ा दार्जिलिंग घुमाओ। मैं कार में बैठा, अब दार्जिलिंग घूमने गया तो चाय के बागान में ले गया हो और कहा हमसे कि गुरुजी जितना चाय पत्ती ओरिजिनल है एक को भारत में नहीं, टोटल कनाडा सप्लाई हो रही है। जो पत्ती पेड़ में से सूख के नीचे गिर गया, जिसका डंठल सूख गया, उसकी पिसाई करके, अब तो उसको सूखा हुआ है तो लीकर तो है नहीं, तो जान लीजिए जानवरों का खून को कोटिंग करके और सुखा के चाय पत्ती में लीकर बना के और बाजार में चल रही है। भारत में वही चाय चल रही है जिस चाय पत्ती में जानवरों का खून दिया जा रहा है। और हमारे कबीरपंथी लोग जम के चाय पीते हैं। और जिस दिन मैंने दार्जिलिंग में देखा ये बात, कान पकड़ लिया, उसी दिन अब थूक दिया चाय को। जीवन में चाय नहीं पीता हूं 20 साल से। ध्यान दीजिए हे कबीरपंथी भाइयों, अगर कबीर साहब के कंठी को बचाना है तो चाय मत पीना, क्योंकि चाय में जानवरों की खून मिलाई जाती है लीकर बनाने के लिए। चाय में लीकर है ही नहीं, ओरिजिनल लीकर सब चला गया कनाडा। वो ओरिजिनल चाय पत्ती अगर दे दिया जाए तो बाबू आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें निकोटीन है इतना कि तुरंत नशा हो जाएगा चाय पीने के बाद। तो ध्यान दीजिए, कबीर साहब कहते हैं कि हे भाइयों, अगर अपने जीवन में कल्याण चाहते हो, दीवार से आप लोग मुठनी छोड़ दीजिए और थोड़ा ताली बजाइए आप लोग। आओ मेरे प्यारे भाई, सीखो तुम ज्ञान को। आओ मेरे प्यारे भाई, सीखो
भगवान